नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना संकट काल के कारण उपजे गंभीर वित्तीय संकट के बावजूद राज्य सरकार गरीबों और किसानों के हित संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और इन वर्ग के लोगों को वित्तीय संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी। श्री चौहान आज मिंटो हॉल में राज्य सरकार की संबल योजना के हितग्राहियों को हित लाभ वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हितग्राहियों से संवाद किया और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के जरिए 80 करोड़ रुपए की धनराशि 3,700 हितग्राहियों के खातों में पहुंचाई। श्री चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना के अभूतपूर्व संकट काल के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन हम गरीबों के हितों से संबंधित योजनाएं सतत रूप से जारी रखेंगे, नई योजनाएं भी ला रहे हैं। प्रदेश में कोरोना महामारी की चपेट में आने वालों की कुल संख्या 1,10,000 से ज्यादा हो गई है। हालांकि इनमें से 86,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को जा चुके हैं। 22,600 से ज्यादा मरीजों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। धार में आज 60 नए मरीज मिले हैं। यहां पर संक्रमितों की संख्या 1,967 हो गई है। इनमें से 1,268 ठीक हो चुके हैं। इंदौर जिले में कल 451 नए मरीज मिलने से यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 20,834 हो गई है। अब तक 16,364 मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं। उज्जैन में 47 नए मामले सामने आए हैं। यहां संक्रमितों की संख्या 2,700 के पार हो गई है। इनमें से 2,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। यहां पर बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यहां की प्रसिद्ध 2 दरगाह 30 सितंबर तक बंद कर दी गई है। भोपाल में 270 से ज्यादा मरीज मिले हैं। उधर नीमच में 24 नए मरीज मिले हैं। यहां कुल पॉजिटिव संख्या 1,872 हो गई है। 1,313 संक्रमित स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। मुरैना में 15 नए मरीज मिलने के बाद संक्रमितों की संख्या 2,493 हो गई है। इनमें से 2,274 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। दमोह में 24 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर के सराफा व्यापारियों ने कोविड-19 मामलों में वृद्धि के कारण और बाजारों में भीड़ को रोकने के लिए आंशिक रूप से तालाबंदी करने का फैसला लिया है। इंदौर सिल्वर गोल्ड जेम्स मर्चेंट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ने बताया कि हमने सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक अपनी दुकानें खुली रखने और सप्ताहांत में दुकानें पूरी तरह से बंद रखने का फैसला किया है। इंदौर में कोरोना से अब तक 20,383 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 509 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। प्रदेश कैबिनेट ने शहरी क्षेत्रों में नजूल भूमि में कब्जेदारों को स्थायी पट्टा देने का निर्णय लिया है। इसके तहत सरकार 2020 नजूल भूमि परिवर्तन निर्देश लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कहा कि सरकार 53 साल बाद नजूल भूमि के नियम बदलने जा रही है। इसमें आवासीय नजूल भूमि के स्थायी पट्टाधारियों को भूमि स्वामी हक मिल सकेगा। साथ ही अस्थायी पट्टाधारियों को भूमि का स्थायी पट्टा मिलेगा। पन्ना टाइगर रिजर्व में इन दिनों खुशियों का माहौल है। यहाँ 2 बाघिनों ने बाघ शावकों को जन्म दिया है। एक बाघिन P141 ने 2 शावकों को, तो वहीं बाघिन P222 ने 3 शावकों को जन्म दिया है। पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने इसकी पुष्टि की है। प्रबंधन ने एक बाघिन का 2 शावकों के साथ चित्र जारी किया है। पन्ना टाइगर रिजर्व में अब 42 वयस्क बाघ, बाघिन और 16 बाघ शावक सहित कुल 58 बाघ हो गए हैं। मादा बाघ P141 के द्वारा 2 कप्स को जन्म दिया गया है। ये जो कप्स हैं ये लगभग 2 से 2.5 महीने के उम्र के हैं। इसके द्वारा हमारे जो धुंधवा सेहा क्षेत्र है उस क्षेत्र में उसने इन कप्स का जन्म दिया है। भारतीय रेल की बड़ी लाइनों के मार्गों को वर्ष 2023 तक 100% विद्युतीकृत किए जाने की योजना है। आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 1 अप्रैल तक कुल 63,631 किलोमीटर रेल मार्गों में से लगभग 63% बड़ी लाइनों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल के चूनाभट्टी थाना क्षेत्र में 3 सितंबर को एसबीआई के एटीएम मशीन को काटकर रुपए निकालने के प्रयास के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। नशामुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। यह वॉलंटियर्स क्षेत्रों में जाकर ग्रामीणों को भी जागरूक करेंगे। दमोह जिले के विभिन्न 11 स्थानों पर नवीन आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण के लिए 86 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि से 1 दर्जन भवन बनवाए जाएंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। सतर्क रहिए,
सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।